स्क्रीन आर विजिबल? बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर। हाँ हाँ, तो रिप्लाई कीजिए ना। हाँ, मैं वेट करता हूँ आपका रिप्लाई, दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज़ मॉडिफाइड प्रेडेटर एंड प्रे मॉडल्स। कौन सा है? मॉडिफाइड वाला दिया है। ठीक है, तो इसके पहले हमने जो डिस्कस किया था वो ओनली वन क्या था? प्रेडेटर एंड प्रे मॉडल। ठीक है, अभी हम जो देख रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ अ मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो हमें अभी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सॉल्यूशंस मिले थे तो वहाँ पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ कांस्टेंट वैल्यू हमने डिफाइन किए थे, तो उसमें मॉडिफाइड किया हुआ है। ठीक है, तो मॉडिफाइड में क्या देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द प्रेडेटर प्रे मॉडल इक्वेशन ऑफ स्पीसीज विथ लिमिटेड ग्रोथ, किसके लिए? लिमिटेड ग्रोथ के लिए, आर गिवन बाय यूजिंग एल वोल्टेरा लोड का वी एल इक्वेशन। ठीक है, कौन सा? वी एल इक्वेशन, वोल्टेरा लोड का इक्वेशन से हमने डिफाइन किए थे। तो उसका इक्वेशन क्या था? एक्स डैश इक्वल टू व्हाट? ए माइनस बी वाई इंटू एक्स था। ठीक है, और यहाँ पर वाई डैश इक्वल टू क्या था? सी एक्स माइनस डी इंटू क्या था? वाई था। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था? ठीक है, उसके सॉल्यूशन भी डिफाइन किए थे। अब यहाँ पर जो हमें इंक्रीमेंट वाले, ठीक है, लिमिटेड ग्रोथ वाले हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, फॉर बोथ स्पीसीज़ के लिए, तो पहले से स्पेस के लिए एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर बोथ स्पीसीज़ के लिए, एंड सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है वाई डैश इक्वल टू सी एक्स माइनस डी माइनस, यहाँ पर क्या चाहिए? म्यू वाई चाहिए। ठीक है, वहाँ पर म्यू लैम्डा दिखा है। ठीक है, तो ये क्या चाहिए? म्यू वाई चाहिए, दैट इज़ म्यू वाई इंटू वाई। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर लैम्डा दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? माइनस म्यू लैम्डा दिख रहा है, तो ये लैम्डा नहीं है वहाँ पर क्या चाहिए? वाई चाहिए, दैट इज़ वाई। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा नोट और राइटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आपको, दैट इज़ अ करेक्शन ओनली वन माइनस म्यू वाई। ठीक है, और इंटू वाई दिया हुआ है। और यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट कौन से? जो ए बी सी डी एंड लैम्डा एंड म्यू आर ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट है, और ये सभी क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, और सभी क्या है? कांस्टेंट दिया हुआ है। नाउ टू स्टडी द मॉडिफाइड मॉडल वी अगेन कंसिडर द रीज़न। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक रीज़न कंसिडर करना पड़ेगा, और जो रीज़न हमने इसके पहले कंसिडर किए थे, कौन सा रीज़न कंसिडर किए थे? हमने इसके पहले का रीज़न कंसिडर किए थे बेटा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीज़न कौन सा? हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू है कि 0 0, और यहाँ पर हमने वैल्यू x ग्रेटर दैन 0 एंड y ग्रेटर दैन 0 नोटेशन किए थे। क्या नोटेशन किए थे? x ग्रेटर दैन 0 एंड y ग्रेटर दैन 0। तो ये रीज़न आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इसी रीज़न के अंदर में आपको ये मॉडिफाइड प्रेडेटर एंड प्रे मॉडल डिफाइन करना है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू देखना है, किसकी? एक्स डैश एंड वाई डैश की वैल्यू आपको डिफाइन करना है, इसके सोल्यूशन डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए बेटा, अब यहाँ पर वी अगेन कंसिडर द रीजन एक्स ग्रेटर दैन 0 एंड वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। नाउ वी ड्रॉ द लाइन। अब यहाँ पर लाइन भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहाँ पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन का इक्वेशन कैसा है? देखिए, लाइन एल दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया है ए माइनस बी वाई, और ये माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। ये हो जाएगी लाइन किसके लिए? एम के लिए। सेकंड लाइन दिया हुआ है एम के एल के लिए। ठीक है, और ये दिया है एम के लिए। ये हो जाएगा सेकंड सी एक्स माइनस डी, और ये माइनस म्यू वाई होगा। ठीक है, लैम्डा है वहाँ पर चेंज होगा, दैट इज़ ईयर नॉट लैम्डा, दैट इज़ वाई इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन है, दो इक्वेशन ऑफ लाइन है। एक एल दिया हुआ है, और सेकंड कौन सा दिया है? एम दिया है, लाइन ऑफ इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर पुटिंग। ठीक है, तो आपको जो भी वैल्यू पुटअप करोगे, ठीक है, तो आपको ये डिफरेंट लाइन मिलेगी। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़ डिपेंड ऑन वेदर द लाइन एल एंड एम। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ है
कि जो हमारा मॉडल है, ठीक है, हमारा जो मॉडल है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ठीक है, मीट ईच अदर। तो वेदर द लाइन एल एंड एम मीट ईच अदर इन द रीजन, ठीक है, और नॉट, मतलब रीजन के अंदर भी हो सकता है और रीजन के बाहर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रीजन, अगर ये रीजन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, लाइन ऐसा इंटरसेक्ट हो सकता है, क्लियर। या फिर रीजन के बाहर भी हो सकता है। तो रीजन के बाहर मतलब इधर रीजन के बाहर इंटरसेक्ट हो सकता है, क्या है, रीजन के बाहर इंटरसेक्ट होता है, और रीजन के ऑन पॉइंट हो रहा है, ठीक है, अगर इधर रीजन के अंदर में होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। और ये यहाँ पर दिया है इन द रीजन और नॉट, ठीक है, इन द रीजन और नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एक तो रीजन के अंदर में, एक तो रीजन के बाहर। क्लियर बेटा, ठीक है। नाउ उसके बाद में देखिए, we first consider the case where lambda l and m do not meet each other in the above region। मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में आपको ये जो लाइन है l और m ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब ये कहीं तो भी इधर बाहर इंटरसेक्ट करेंगे, इधर कहीं तो भी बाहर वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन इस रीजन के अंदर के लिए, किसके लिए, x ग्रेटर दैन 0 एंड y ग्रेटर दैन 0 के लिए वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे उस रीजन के अंदर में, ठीक है, क्लियर। डू नॉट मीट ईच अदर इन द रीजन अबाव। अब ये रीजन अंदर मतलब रीजन के अंदर में अगर मीट नहीं कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो इसके पॉसिबिलिटीज़ या ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ क्या दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, वाई ऑफ टी की और ये एक्स ऑफ टी की, दैट इज़ ईयर एक्स ऑफ टी एंड ईयर वाई ऑफ टी दिया हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी दिया हुआ है, तो हमारे पास जो लाइन है, ये लाइन हमारी कौन सी है, एल लाइन दिया है, ठीक है, और ये लाइन जो दिया है वो लाइन कौन सी है, एम लाइन दिया हुआ है, कौन सी लाइन, एम लाइन। अब यहाँ पर जो अगर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक पहला रीजन बनेगा, तो यहाँ स्क्रीन आर विजिबल बेटा, साउंड इज क्लियर। हाँ सर। अरे रिप्लाई देने में इतना लेट क्यों लगता है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। हैं, कोई सो तो नहीं गया ना, ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो लाइन हमारे पास एम दिया हुआ है और लाइन कौन सी दिया है, एल दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर ग्राफ अगर शो करेंगे, हम क्या शो करेंगे, ये जो लाइन है, ठीक है, ये एक यहाँ पर पार्टीशन हो सकता है, एक यहाँ पर एक पार्टीशन हो सकता है, और एक यहाँ पर एक पार्टीशन हो सकता है। ये तीन पार्टीशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो तीनों पोर्शन में आपको ये आपको डिफाइन करना है। और यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है, एक्स ग्रेटर दैन 0 एंड वाई ग्रेटर दैन 0, दैट इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो डैश की वैल्यू है, किसकी, डैश की वैल्यू, मतलब क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, मॉडिफाइड मॉडल के लिए। तो ये जो रीजन होगा यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ से इंक्रीज़ तो हो सकता है, कहाँ से इंक्रीज़ होगा, अगर इस रीजन की बात करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कहाँ तक, जब तक ये लाइन एल को क्रॉस नहीं करता, ठीक है, लाइन एल को क्रॉस कर दिया, ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज। जैसे अगर ये एम को भी क्रॉस करता है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर दो केसेस लिया है, ठीक है, और तीन रीजन दिया हुआ है, तो तीन रीजन की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट वे से दिया हुआ है। तो फर्स्ट रीजन में दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया एक्स ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और वाई इट इज़ आल्सो ग्रेटर दैन 0 फॉर लाइन किसके लिए, एल के लिए। अब यहाँ पर देख जो कंडीशन दिया है, एक्स लेस दैन 0 दिया है एंड सेकंड इज वाई ग्रेटर दैन 0 दिया है। नाउ यहाँ पर भी आल्सो क्या दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। यहाँ पर दिया है एक्स, डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया एक्स लेस दैन 0 एंड आल्सो वाई ग्रेटर दैन 0 लिया है, ठीक है। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन क्या है, इक्वल है। मतलब यहाँ से इंक्रीज़ होने के बाद में, ठीक है, आफ्टर यहाँ से इंक्रीज़ होने के बाद, ठीक है, टोटली यहाँ पर क्या आ जाएगा, कहीं एक स्टेज आएगी, ठीक है, और जैसे लाइन एल को क्रॉस करेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज पोजीशन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, डिक्रीज पोजीशन में आ जाएगा। तो वही यहाँ पर राइट किया हुआ है। नाउ वी कंसिडर द साइन एक्स डैश एंड वाई डैश इन द वेरियस पार्ट, ठीक है, यहाँ पर वेरियस पार्ट को डिफाइन करेंगे। जैसे क्रॉस किया, ठीक है, तो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ से जाएगा तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे क्रॉस किया वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इन दिस केस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर बोथ द प्रे एंड प्रेडेटर मॉडल फॉर पॉपुलेशन इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली, किसके लिए, साइमल्टेनियसली के लिए, ठीक है। तो एक साथ में दोनों नहीं बढ़ सकते, क्या नहीं बढ़ सकते, एक साथ में दोनों चीज़ नहीं बढ़ सकते। मतलब अगर प्रेडेटर भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्रे भी बढ़ेगा,
ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दैट इज़ अगर x बढ़ रहा है, ठीक है, तो y भी बढ़ेगा ही नहीं है। एक कम होगा एक ज़्यादा होगा, क्या हो जाएगा, एक कम होगा तो एक ज़्यादा हो जाएगा, या तो फिर एक पहली वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो सेकंड वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के वो फूड्स है। इफ़ देयर इज़ अबाउ इज़ लिमिटिंग पॉपुलेशन नेमली, अगर इसको अगर a डिवाइड बाय लैम्डा से अगर इसको नोटेशन करते हैं, ठीक है, इट मस्ट डिक्रीज एंड आफ्टर वाइल द प्रेडेटर पॉपुलेशन आल्सो स्टार्ट इंक्रीज, ठीक है। तो a डिवाइड बाय अगर लैम्डा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर जैसे ये डिक्रीज होती है तो हमारा जो प्रेडेटर पॉपुलेशन है, ठीक है, तो सेकंड क्वांटिटी है, सेकंड स्पीसीज है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ना वेन द ट्रेजेक्टरी क्रॉस एम, ठीक है, ये जो ट्रेजेक्टरी हमने लाइन लिया हुआ है, ठीक है, वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा। आफ्टर दैट द पॉइंट प्रे कैन नेवर इंक्रीज, ठीक है, नेवर इंक्रीज मतलब इधर क्या हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, इधर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ए डिवाइड बाई एल एंड सो द प्रेडेटर कंटिन्यूसली डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज 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 हो जाएगा। इफ़ द ट्रेजेक्टरी क्रॉस एल, ठीक है, अगर ये क्रॉस एल को करेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटली क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखिए, इफ़ द ट्रेजेक्टरी क्रॉस एल द ब्रेक डिक्रीजेस अगेन बट नॉट पोस्ट, ठीक है, बट नॉट पोस्ट ए डिवाइड बाय लैम्डा वाइल द प्रेडेटर कंटिन्यूसली टू डाई ऑफ, ठीक है, डाई ऑफ हो गया है। इफ़ द लिमिट प्रेडेटर डिसअपियर ऑफ द प्रे पॉपुलेशन स्टेबिलिटी ऑफ किसके ऊपर, ए डिवाइड बाय लैम्डा के ऊपर। अब ए डिवाइड बाय लैम्डा कहाँ से मिलेगा, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, वहीं से आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो सेकंड ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, चेक कीजिए, ठीक है, सेकंड ग्राफ में क्या लिखा नोटेशन किया हुआ है, ये जो हमारा एक्स ऑफ टी दिया है दैट इज़ एयर वाई ऑफ टी हो गया, क्या हो जाएगा, वाई ऑफ टी हो जाएगा। अब यहाँ पर किसके लिए देखिए, अब यहाँ पर दो जो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, हमारा ट्रैजेक्टरी है, ये एम है और ये सेकंड क्या है, एल दिया हुआ है। अब ये इन द रीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, इन द रीजन इंटरसेक्ट हो रही है, क्या हो रही है, इन द रीजन इंटरसेक्ट हो रही है, क्लियर। इधर रीजन अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो इस लाइन के साइड में इधर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर ये पूरे रोटेशन टाइप से आपको ये रोल करेगा, ठीक है, मतलब क्या है, अगर जो हमने इसके पहले कंडीशन हमने डिफाइन किए थे किसके लिए, इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी होगा, लेकिन जो हमारा इंटरसेक्टिंग रीजन था, ठीक है, वो कहाँ था, वो आउट ऑफ रीजन था, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लियरली नहीं बोल सकते थे, ठीक है, तो एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है, सेकंड क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी, दोनों क्वांटिटी सेम एज इट इज़ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कैसे, इंक्रीज साथ साथ में इंक्रीज और डिक्रीज भी होंगे, ठीक है, तो दोनों क्वांटिटी यहाँ पर नोटेशन किया हुआ है। नाउ वी कंसिडर द केस वेयर द एल एम एंड एन, ठीक है, अब यहाँ पर एल दिया है, एम दिया हुआ है, ठीक है, एल एम एंड एन क्या दिया है, एन भी दिया है। अब एन क्या हो गया, मतलब उसकी जो मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, मतलब जेड जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, उसको नोटेशन किया हुआ है, जेड से नोटेशन किया है। ईच अदर एट जेड इक्वल टू क्या दिया है, जेड इक्वल टू व्हाट, एक्स बार कॉमा वाई बार, ठीक है, कौन सा दिया है, एक्स बार कॉमा वाई बार इन द बाउ रीजन फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0 एंड वाई ग्रेटर दैन 0 सिंस जेड इज़ एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके लिए, एल एन एम एम के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है ना, वो यह, ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन को क्या करोगे, आप राइट करोगे। अगर राइट करोगे तो कैसे मिलेगा, हमारे पास जो एक्स डैश था, ठीक है, कौन सा था, एक्स डैश इक्वल टू क्या था, ए माइनस बी वाई, ठीक है, माइनस लैम्डा एक्स, क्या था, लैम्डा एक्स इंटू एक्स था, लैम्डा एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स डैश की वैल्यू। सेकेंड वन वाई डैश की वैल्यू सी एक्स माइनस डी माइनस म्यू वाई, क्या था, म्यू वाई इंटू वाई, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे हमारे पास से जो जेड पॉइंट मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिप्लेस, जहाँ पर एक्स और वाई था, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, एक्स बार और वाई बार से, ठीक है, कौन सी, एक्स बार एंड वाई बार से। तो आप नोटेशन कर सकते हैं यहाँ पर वाई बार एक्स बार ये हो जाएगा वाई बार। अब यहाँ पर जो हमारे पास इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू था एक्स डैश इक्वल टू और वाई डैश इक्वल टू, तो इक्वेशन है, तो दोनों की वैल्यू क्या लेना है, इक्वल टू 0 लेना है, इसकी वैल्यू क्या लेना है, 0, तो ये एक्स इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये वाई इधर जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो सिर्फ इक्वेशन बचेगा ए माइनस बी वाई बार माइनस लैम्डा एक्स बार इक्वल टू 0 एंड सेकंड वन इज सी एक्स बार माइनस डी माइनस म्यू वाई बार इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मिलेंगे हमें, और ये दोनों इक्वेशन से आपको क्या डिफाइन करना है, एक्स बार डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, एक्स बार। तो
तो पहली वैल्यू अगर एक्स लैम्डा एक क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स बार हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस लैम्डा इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस बी वाई बार हो गया। क्लियर। तो ये क्या से मिलेगा, एक्स बार मिलेगा, एक्स बार की वैल्यू क्या मिलेगी, ये माइनस बी वाई बार डिवाइड बाय क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा, क्या होगा, लैम्डा होगा। क्लियर। सिमिलरली फॉर किसके लिए निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए, किसके लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सी एक्स बार होगा, सी एक्स बार इक्वल टू व्हाट, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, डी प्लस म्यू वाई बार हो गया, क्या हो गया, वाई बार। तो यहाँ से एक्स बार निकल जाएगा तो डी प्लस म्यू वाई बार हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय सी हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको दोनों सोल्यूशन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, दोनों सोल्यूशन मिलेंगे। कब, अगर ये इंटरसेक्ट इन एट रीजन के लिए, ठीक है, मतलब इसके पास क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि अगर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट होती है, ठीक है, तो वहाँ पर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होती है तो इसके पास यूनिक सोल्यूशन होते हैं, क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए बेटा हमारे पास x और x दोनों की वैल्यू आ गई, सेम आ गई, और दोनों क्या है, x बार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वेटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ठीक है ना, वही इक्वेट दिस इक्वेशन, ए माइनस बी वाई बार डिवाइड बाय लैम्डा इक्वल टू व्हाट, डी प्लस म्यू वाई बार डिवाइड बाय सी, डिवाइड बाय सी। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से कीजिए, ठीक है, और आपको एक सिंपल इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, सिंपल इक्वेशन मिलेगा। तो सिंपल इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए बेटा इसमें जो इक्वेशन मिलेगा ये क्या मिलेगा, ए सी माइनस बी सी वाई बार मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा लैम्डा डी प्लस म्यू लैम्डा वाई बार मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई और कीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा माइनस बी सी वाई बार हो गया, माइनस म्यू लैम्डा वाई बार हो गया, और प्लस लैम्डा डी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। अब यहाँ से आपको एक्स बार तो आपने निकाल लिए, अब क्या फाइंड करना है आपको, वाई बार फाइंड करना है। तो वाई कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए वाई बार दिया हुआ है, यहाँ पर भी क्या दीजिए, वाई बार दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर वाई निकालते हैं कॉमन लेके, ठीक है, यहाँ पर माइनस बी सी है और माइनस म्यू लैम्डा है, तो ये वाई बार क्या देगा, वाई बार इक्वल टू व्हाट, वाई बार इक्वल टू डी लैम्डा माइनस ए सी डिवाइड बाय क्या मिलेगा, डिवाइड बाय मिलेगा आपको म्यू लैम्डा प्लस बी सी मिलेगा, क्या मिलेगा, म्यू लैम्डा प्लस बी सी मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ तक आपका क्लियर पॉइंट हो गया होगा, ठीक है। उसके आगे बढ़ते, तो यहाँ से हमारे पास जैसे वाई बार की वैल्यू मिली, ठीक है, वैसी वैल्यू हम कहाँ पर पुटअप करते, किसी एक इक्वेशन के अंदर में पुट करते हैं। सपोज अगर पहला इक्वेशन है तो पहले इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स बार की एक्यूरेट वैल्यू आएगी। तो एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, ए माइनस माइनस क्या हो गया बी, और इसके पूरे मल्टीप्लिकेशन में आएगा ये वाई बार की पूरी वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी, डी लैम्डा माइनस ए सी डिवाइड बाय व्हाट, म्यू लैम्डा प्लस बी सी आएगा, और होल डिवाइड में क्या आएगा, होल डिवाइड में क्या आएगा, लैम्डा आएगा, क्योंकि इसके डिवाइड में क्या है, लैम्डा है, तो होल डिवाइड में क्या आएगा, लैम्डा आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए होल डिवाइड में क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया है। फिर इसके बाद में इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी हमें एक्स बार, ठीक है, दैट इज़ एक्स बार इक्वल टू व्हाट, म्यू ए प्लस क्या मिलेगी, बी डी मिलेगी, और डिवाइड में म्यू लैम्डा मिलेगा यहाँ पर बी सी, ठीक है, वहाँ पर एक्स नहीं आएगा, म्यू लैम्डा आएगा, क्या आएगा, म्यू लैम्डा आएगा यहाँ पर, दैट इज़ एक्स वहाँ पर नोटेशन दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया राइटिंग मिस्टेक में, ये म्यू लैम्डा होगा, क्या होगा, म्यू लैम्डा। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देना यहाँ पर, ठीक है, दैट इज़ अ म्यू लैम्डा। द पॉइंट किसके लिए, जेड के लिए, और पॉइंट क्या है, एक्स बार एंड वाई बार, दैट इज़ अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, किसके लिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए। नाउ वी फाइंड द लीनियर रेजिस्टेंस पार्ट ऑफ द वेक्टर फील्ड, किसके लिए, लीनियर रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, लीनियर में रेजिस्टेंस इन वेक्टर फील्ड के अंदर में डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे, इसको फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, क्या करेंगे, फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा f1 हो जाएगा, ये एक्स वाई हो गया। क्लियर। और जो हमने एक्स डैश एज्यूम किए थे, ठीक है, कौन सी एक्स डैश एज्यूम किए थे, तो एक्स डैश हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, f2 आएगा, एक्स वाई बार, और यहाँ पर वाई डैश आएगा। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एक्स डैश एंड वाई डैश, यहाँ पर क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए राइट किया हुआ है, ए माइनस बी वाई माइनस लैम्डा एक्स इंटू क्या हो गया, एक्स हो गया, फॉर मॉडिफाइड मॉडल के लिए, ठीक है। तो इसको एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, ए एक्स माइनस बी एक्स वाई माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर किसके लिए, f2 के लिए, मीन्स वाई के लिए, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई इसको पहले इक्वेशन राइट करेंगे, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, सी एक्स माइनस डी माइनस म्यू वाई इंटू वाई
और सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या मिलेगा बेटा, सी एक्स वाई माइनस डी वाई माइनस म्यू वाई स्क्वायर मिलेगा। नाउ करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, ये हमारे पास दो इक्वेशन मिलेगा, ये F1 मिल गया और ये क्या मिला, F2 मिला। अब जैकोबियन को बुलाएंगे, किसको, जैकोबियन, ठीक है। तो जैकोबियन मैट्रिक्स में देखिए करस्पॉन्डिंग जैकोबियन मैट्रिक्स इज गिवन बाय, क्या होगा ये x के लिए, ठीक है, और किसके लिए, y के लिए। ये फंक्शन किसके लिए, F1 के लिए, फंक्शन किसके लिए, F2 के लिए। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको राइट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसके लिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू F1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए। तो x को साथ में डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी वाई माइनस 2 लैम्डा x मिलेगा। क्लियर, ये भी क्लियर आ गई। सेकंड सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट क्या करना है, y से करना, तो क्या मिलेगा, माइनस बी एक्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा, बी एक्स, ए भी जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ओनली वन माइनस बी एक्स वाई मिलेगा। तो माइनस बी एक्स वाई का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस बी एक्स राइट करोगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर नेक्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये सी वाई मिल जाएगा और यहाँ पर मिलेगा सी एक्स माइनस डी माइनस 2 म्यू वाई मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस 2 म्यू वाई मिलेगा। क्लियर, ये जैसे मिलते बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कहाँ पर, एल और एम के बीच में, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें हमारे पास, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू जो वैल्यूज़ है, ठीक है, तो वैल्यू कैसे मिलेगी, देखिए बेटा, ए माइनस बी वाई बार माइनस 2 लैम्डा एक्स बार इक्वल टू 0, माइनस 2 लैम्डा एक्स बार इक्वल टू 0, ठीक है। तो जहाँ पर x और y है, ठीक है, उसको क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स बार और वाई बार से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जैसे रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी। क्लियर, ए माइनस बी वाई माइनस 2 लैम्डा एक्स बार मिलेगी इक्वल टू 0। एंड सेकंड वन क्या मिलेगा, सी एक्स बार माइनस डी माइनस 2 म्यू लैम्डा म्यू वाई बार इक्वल टू 0 मिलेगा। क्लियर, अब यहाँ पर जो वैल्यू मिली है हमारे पास, ठीक है, इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो कंपेयर किससे करेंगे हम, इससे कंपेयर करेंगे हम माइनस एक, हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया था माइनस लैम्डा एक्स बार एंड सेकंड वन इज माइनस म्यू वाई बार दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ में इसको इक्वल करेंगे। इसे इक्वल करने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी लैम्डा एक्स बार मीन्स ये ओनली वन इतना रिमेनिंग रहेगा, ठीक है, लैम्डा एक्स बार एंड सेकंड वन इज़ व्हाट, माइनस म्यू वाई बार, और ये बी एक्स एज इट इज़ और ये सी वाई एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से रिप्लेस हो गया ये। तो आपको ये एक्स बार और वाई बार के साथ में ये सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी ये वैल्यू मिलेगी। जैसे वैल्यू मिलती है, ठीक है, तो आप इसके बाद में क्या करोगे, आइगन वैल्यू डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू डिफाइन करना आपको अच्छे से आता है, ठीक है। नाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिसेस, नाउ वी कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल गिवन बाय, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस अल्फ़ा और ये इक्वल टू 0 इस टाइप से इसको डिफाइन करना है। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास जो लैम्डा की जगह अल्फ़ा यूज़ किया हुआ है, किसके लिए, आइगन वैल्यू के लिए। किसके लिए, आइगन वैल्यू के लिए। आप अल्फ़ा की जगह लैम्डा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लैम्डा इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए उसने अल्फ़ा आइगन वैल्यू कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हो जाएगा। तो माइनस लैम्डा एक्स बार माइनस अल्फ़ा हो जाएगा ऑन प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर में, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर में माइनस लैम्डा माइनस अल्फ़ा कर देंगे। तो माइनस बीटा एक्स बार और ये हो जाएगा सी वाई माइनस म्यू वाई बार और माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब इसका डिटरमिनेंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट डिफाइन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या होगा, अल्फ़ा और ये म्यू वाई बार प्लस लैम्डा एक्स बार मिलेगा। ट्राई करना, ठीक है, ये करेक्ट है, मैंने सॉल्व किया है। लैम्डा म्यू प्लस व्हाट बी सी मिलेगा इंटू एक्स बार एंड वाई बार इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला, इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन हम इक्वल टू 0 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अल्फ़ा स्क्वायर है, फिर बाद में क्या दिया है, अल्फ़ा दिया और इधर क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ ए, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू म्यू वाई बार प्लस लैम्डा एक्स बार हो गया। और ये सी कांस्टेंट है, ठीक है, इसके लैम्डा म्यू प्लस बी सी इतनी वैल्यू हो जाएगी, कितनी, इतनी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर,
ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास फार्मूला है इसका, तो फार्मूला कौन सा है, बी स्क्वेयर हाँ माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। क्या है, 2a, ये फार्मूला मेथड है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटली वेरिएबल्स है, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएबल है तो कुछ नंबर फाइनाइट नंबर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस इस टाइप से देगा, माइनस म्यू वाई बार प्लस लैम्डा एक्स बार, ठीक है। उसके बाद में प्लस माइनस देन रूट ऑफ म्यू वाई प्लस लैम्डा एक्स का स्क्वेयर माइनस 4 लैम्डा म्यू प्लस बी सी, ठीक है। बी सी डिवाइड बाई क्या आएगा, 2 आएगा, कोएफिशिएंट 1 क्या है, 1 ही है, तो 1 ही आएगा, ठीक है। नाउ सिंस एक्स बार एंड वाई बार इज द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, कहाँ पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर दैन जीरो, वाई ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है। देयरफॉर एक्स बार आल्सो ग्रेटर दैन जीरो एंड वाई बार इज आल्सो ग्रेटर दैन जीरो हो जाएगा। देयरफॉर लैम्डा एंड म्यू बोथ आर आल्सो पॉजिटिव, क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। बट अल्फ़ा इज़ निगेटिव रियल पार्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अल्फ़ा हमने डिफाइन किया है, आइगन वैल्यू डिफाइन किया है, ठीक है। तो आइगन वैल्यू की डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए निगेटिव आया, तो ये जो रियल पार्ट है, ठीक है। तो ये रियल पार्ट में क्या है, निगेटिव पार्ट है, ठीक है। फिर ये प्लस माइनस दिया, अगर यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी अगर देता है, ठीक है। अगर सपोज अगर इसकी वैल्यू अगर बीटा है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर बीटा है तो हमारे पास ये निगेटिव आएगी निगेटिव, ठीक है। निगेटिव प्लस बीटा आएगा, सेकंड निगेटिव माइनस निगेटिव बीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी निगेटिव आ रही है, यहाँ पर निगेटिव आ रही है, लेकिन ये कौन सी है, इमेजनरी पार्ट, और ये कौन सा है, रियल पार्ट, और रियल पार्ट में दोनों क्या है, निगेटिव है, दोनों क्या है, निगेटिव है। देयरफॉर अल्फा हैज़ निगेटिव रियल पार्ट, ठीक है, निगेटिव रियल पार्ट। देयरफॉर बोथ द आइगन वैल्यू आर निगेटिव रियल पार्ट, इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ द आइगन वैल्यू अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव रियल पार्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव रियल पार्ट। नाउ जेड ऑफ व्हाट, एक्स बार एंड वाई बार इज एजम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आर माइनस दिया हुआ है, क्या दिया है, आर माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एजम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाएगा। नाउ दस द पॉइंट पी वेयर द लाइन एल मिड एट एक्स एक्सिस इज आल्सो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो भी अगर हम पॉइंट वहाँ पर अज्यूम किए थे, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। देयरफॉर इट इज़ अ पॉइंट इज सैडल पॉइंट, तो पॉइंट क्या होगा, सैडल पॉइंट होगा, क्या होगा, सैडल पॉइंट होगा। फ्रॉम द मॉडल ऑफ द प्रेडेटर एंड प्रे विथ लिमिटेड ग्रोथ, तो इसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, लिमिटेड ग्रोथ होगा। इट फॉलोज दैट द पॉपुलेशन सेटल डाउन टू आइदर अ कांस्टेंट और पीरियोडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एक तो एक कांस्टेंट मिलेगा या तो फिर आपको पीरियोडिक सॉल्यूशन में मिलेगा, किसमें, पीरियोडिक सॉल्यूशन में, क्लियर। तो देखिए बेटा, प्री एंड प्रेडेटर मॉडल में हमने देखे थे पहले मॉडल, यहाँ पर देखिए इनका इसका कंक्लूजन क्या हो रहा है, जो सिंपल हमने जो डिफाइन किए थे, ठीक है। प्री एंड प्रेडेटर मॉडल में एक इंक्रीज हो रहा था, एक डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर कभी अगर कोई भी अगर चीज़ अगर मैक्सिमम डिक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। कोई भी स्पीसीज बैलेंस नहीं होगी। या फिर अगर मैक्सिमम ग्रोथ होती है किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर भी अनबैलेंस होना चाहिए, क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पीरियोडिकली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पीरियोडिकली, ठीक है। या तो फिर कांस्टेंट रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तब जाके दोनों का क्या होगा, बैलेंस रहेगा और ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड में हमें क्या मिला, ये मॉडिफाइड प्रे एंड प्रेडेटर मॉडल में एक कांस्टेंट मिला एंड सेकंड वन इज पीरियोडिक सॉल्यूशन मिला, क्या मिला, पीरियोडिक सॉल्यूशन मिला, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट है, क्या है, सैडल पॉइंट है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। और दोनों लैम्डा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव की प्रॉपर्टी आपको पता है कि एटलीस्ट कम से कम एक अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दिया है कंपेटिंग स्पीसीज दिया हुआ है, ठीक है। तो कंपेटिंग स्पीसीज क्या क्या मीनिंग है, यहाँ पर चेक देख लेते हैं। इन दिस मॉडल वी कंसिडर टू स्पीसीज हुज पॉपुलेशन इज गिवन बाय द वेरिएबल एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल से उसके स्पीसीज को नोटेशन करेंगे, ठीक है। विच आर द फंक्शन ऑफ टी, विच आर द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, किसके फंक्शन है, टाइम के फंक्शन है। इट इज़ एज्यूम दैट देयर इज़ अ सिंगल सोर्स ऑफ, ठीक है, सिंगल सोर्स ऑफ क्या होना चाहिए, स्पीसीज होना चाहिए, अब फूड होना चाहिए, ठीक है। तो दो वेरिएबल हम यहाँ पर यूज़ किया हुआ है दो स्पीसीज के लिए, कौन से एक्स एंड वाई, और विच फंक्शन किसके लिए, टी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, वाई ऑफ टी हो जाएगा, क्लियर। नाउ फॉर द फूड, ठीक है, किसके लिए, फूड के लिए। तो
यहाँ पर फॉर द फूड फॉर द स्पीसीज, दस द स्पीसीज विल हैव टू कम्प्लीट विथ ईच अदर ऑफ द सर्वाइवल। ठीक है, किसके लिए? सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ में क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एज सच दैट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बोथ स्पीसीज विल डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द बोथ स्पीसीज। ठीक है, दोनों स्पीसीज की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ मॉडल इज गिवन बाय, इक्वेशन मॉडल क्या हमने इसके पहले हमने इसको डिफाइन किया है, एम ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स दिया हुआ है, वाई डैश इक्वल टू वाट? एम ऑफ एक्स एंड वाई एंड हियर एक्स। अब यहाँ पर हमने m की वैल्यू ग्रेटर दैन और लेस दैन नोटेशन किए थे कि ठीक है, ग्रेटर दैन कब होगा और लेस दैन कब होगा एंड लेस दैन कब होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर नोटेशन दिया हुआ है। तो वी मेक द फॉलोइंग एजम्पशन फॉर दिस मॉडल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉलोइंग एजम्पशन एज्यूम कर सकते हैं। तो पहला एजम्पशन क्या होगा हमारा? दैट इट इज़ अजम्पशन नॉट अ, ठीक है, नॉट अ करेक्ट सोल्यूशन। क्या है? ये हमारा अजम्पशन है। ठीक है, इफ़ देयर स्पीसीज इंक्रीजेज द ग्रोथ रेट ऑफ द अदर गोज डाउन। ठीक है, अगर एक कोई तो भी अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो सेकंड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग हो गया अगर डेल एम है, ठीक है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू अगर डेल वाई लेस देन जीरो हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड डेल एन डिवाइड बाय डेल एक्स इट इज़ आल्सो लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ डाउन डाउन मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। आप बोल सकते हो आप एम डैश, ठीक है, एंड एन डैश लेस देन जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकंड अजम्पशन क्या होगा? सेकंड अजम्पशन होगा हमारे पास कि अगर इफ़ द पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, अगर एक वेरी लार्ज है, ठीक है, नाइदर स्पीसीज कैन मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको क्या है? नाइदर स्पीसीज कैन मल्टीप्लाई, तो देयर एग्जिस्ट, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? कुछ तो भी एक नंबर एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर दैन जीरो सच दैट, और एक कैसा होगा कि यहाँ पर जो एम ऑफ एक्स वाई दोनों स्पीसीज है, ठीक है, तो दोनों लेस देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एन ऑफ एक्स वाई इज आल्सो लेस देन आर इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू के एंड वाई इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू के लिए। किसके लिए? दोनों की एक्स और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए? के होना चाहिए। और के क्या है? के इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जीरो के ऊपर ही मिलेगी वैल्यू। तो ये सेकंड अजम्पशन है। और थर्ड अजम्पशन देखिए, थर्ड अजम्पशन दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और आपका ये लास्ट यूनिट में पूछा जाता है। इन द अब्सेंस ऑफ आइदर स्पीसीज द अदर हैज़ द पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है, रेट अप टू अ सर्टेन पॉपुलेशन एंड नेगेटिव ग्रोथ बियॉन्ड इट। ठीक है, और सेम एज इट इज़ नेगेटिव ग्रोथ बियॉन्ड इट के लिए देर आर कांस्टेंट। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए एंड सेकंड होना चाहिए बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो सच दैट। अब कैसा होगा? यहाँ पर देखिए, जो हमने मॉडल लिया है, कौन सी मॉडल लिया है? एम वाला। ठीक है, कौन सा? एम और एन वाला मॉडल लिया है। तो यहाँ पर देखिए जो एम दिया हुआ है, क्या? एम। तो यहाँ पर एम ऑफ एक्स और ये जीरो लिया है, दैट इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो। किसके लिए? क्योंकि यहाँ पर जो एक्स दिया है, एक्स क्या होना चाहिए? लेस देन ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन ये होना चाहिए। और ये क्या है? ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन में देखिए, एम ऑफ यहाँ पर दिया है एक्स और जीरो, अगर ये लेस देन जीरो आ रहा है, ठीक है, तो किसके लिए होगा? ये होगा एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए के लिए। किसके लिए हो जाएगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए के लिए। तो डिपेंड्स ओनली ऑन दिस एक कंडीशन के ऊपर, एक कंडीशन के ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है बेटा। ठीक है, कौन सी कंडीशन के ऊपर? ये जो कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन के ऊपर और इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन ये है, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एम की, ठीक है, तो एम एक्स जीरो लेस देन जीरो आएगी, और एक्स लेस देन ये है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन जीरो आएगी। एम ऑफ एक्स जीरो इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो के लिए। ये हो गया वन के लिए, दैट इज़ अ सिंपल वन स्पीसीज के लिए। नाउ सेकंड स्पीसीज के लिए अगर देखते हैं हम वाई के लिए, तो अगर ए एम है और ये जीरो वाई दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब हमारे पास वाई लेस देन बी होगा। क्या होगा? वाई लेस देन बी होगा। और सेकंड कंडीशन ये जीरो वाई ये लेस देन जीरो होगा। कब होगा? जब अगर इफ़, ठीक है, फॉर किसके लिए? वाई ग्रेटर देन बी के लिए होगा। किसके लिए? वाई ग्रेटर देन बी के लिए। तो ये दोनों कंडीशन देखिए बेटा, एक वाई लेस देन बी है और वाई ग्रेटर देन बी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए अपोजिट सिम्बॉल है। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर अगर वाई लेस देन बी है, ठीक है, तो ये जो एम है, ठीक है, एम ऑफ जीरो वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन जीरो आएगी। एंड सेकंड अगर y ग्रेटर देन b है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन जीरो आएगी। क्या आएगी? लेस देन जीरो आएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट मॉडल है बेटा। ठीक है, कौन सा है? नेक्स्ट मॉडल दिया है। उसके बाद में सिंपल ए वंडरफुल इक्वेशन दिया था। ठीक है, तो उसके ऊपर एक एग्जांपल पूछा जाता है, तो वो एग्जांपल ये वाला एग्जांपल है। ठीक है,
तो एग्जाम्पल कौन सा है ये वाई डबल डैश माइनस म्यू, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या देख रहे थे, वंडरफुल इक्वेशन के साथ में जो हमने स्टडी किए थे, ठीक है, तो वही यहाँ पर इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ अ प्रॉब्लम किसके लिए, रे लाइट के लिए, किसके लिए दिया है, रे लाइट के लिए, ठीक है, LAIGST रे लाइट के लिए। क्लियर। तो देखिए बेटा, द वंडरफुल इक्वेशन इज ऑन ODE, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ रे लाइट, कहाँ से, रे लाइट से डिराइव करेंगे, ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन वाई, ठीक है, एंड सिटिंग वाट वाई इक्वल टू वाई डैश, किसके लिए, वाई इक्वल टू वाई डैश के लिए। इट इज़ एन इक्वेशन डिस्क्राइबिंग सेल्फ कंटेनिंग ऑसिलेशन, ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग किसके लिए, ऑसिलेशन के लिए, इन विच एनर्जी इज़ फेड इनटू द स्मॉल ऑसिलेशन, और वो क्या बनेगा फिर, रिमूव फ्रॉम द लार्ज ऑसिलेशन, जो हमारा ऑसिलेशन होता है तो स्मॉल ऑसिलेशन से आता है, फिर बाद में लार्ज ऑसिलेशन आता है, फिर और स्मॉल ऑसिलेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, स्मॉल ऑसिलेशन। तो वही यहाँ पर नोटेशन किया हुआ है, ठीक है। दिस इक्वेशन अराइजेस इन द स्टडी ऑफ सर्किट कंटेनिंग वैक्यूम ट्यूब एंड इट इज़ गिवन बाय, और ये पूरा स्टडी कहाँ पर हुआ, वैक्यूम ट्यूब के अंदर में हुआ, और हमारे पास एक इक्वेशन मिला, वो इक्वेशन है वाई डबल डैश माइनस म्यू, दैट इज़ 1 माइनस वाई स्क्वेयर इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर कंडीशन, अगर म्यू की वैल्यू अगर 0 पुटअप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, म्यू की वैल्यू अगर 0 पुटअप कर देते हैं, ठीक है, दैन द इक्वेशन रिड्यूस्ड द इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये इक्वेशन क्या मिलेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिड्यूस हो जाएगा। क्या मिलेगा फिर, ये वाई डबल डैश प्रेजेंट रहेगा और ये वाई रहेगा, तो मीन्स इक्वेशन क्या मिलेगा, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था, ठीक है, किसके लिए, रियल लाइट के लिए, ऑन स्मॉल ऑसिलेशन टू रिमूव लार्ज ऑसिलेशन के लिए, ठीक है, ऑन सर्किट कंटेनिंग इन वैक्यूम ट्यूब। तो ये जो इक्वेशन है, जब अगर कंडीशन म्यू की वैल्यू अगर 0 पुटअप कर देंगे तो टोटली ये रिड्यूस हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर में, किसके अंदर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर में। और ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में मिलेगा क्या, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 मिलेगा। क्लियर। तो देखिए बेटा, ये इसका जो इक्वेशन है, ठीक है, तो इक्वेशन कैसे, देखिए यहाँ पर नोटेशन दिया हुआ है, ये पहला ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो पहला ग्राफ में देखिए ये, हाँ, ये वाई ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या दिया है, वाई डैश दिया है, क्या दिया है, वाई ऑफ एक्स और ये वाई डैश दिया है। तो ये जो हाँ कोडोमिनल बात, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर देखिए जो एक्स एक्सिस में वाई ऑफ एक्स लिया है, और सेकंड वाई एक्सिस में वाई डैश ऑफ एक्स लिया हुआ है। नंबरिंग नोटिंग किया है 1 2 और -1 -2, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। अब ये जो देखिए, ये जो y हमारा जो सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ का सोल्यूशन मिलेगा इस टाइप से, ठीक है, तो ये -1 इधर होगा, ये -2 इधर होगा, -1 -2 इधर हो गया, इधर क्या हो गया, 1 हो गया, इधर क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर इसकी रेंज देखिए, रेंज कितना हो गया, 20 होगी, 20 40 दिया हुआ है, उसके बाद में कितना दिया, 60 दिया है। तो ये सिंपल यहाँ से अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ा सा कम ज़्यादा होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, उसके बाद में कम ज़्यादा, और तो उसकी जो रेंज है, ठीक है, तो ये रेंज यहाँ पर 60 के ऊपर में फिर यहाँ पर ऑसिलेट होगी, क्या होगी, ऑसिलेट होगी। देखिए यहाँ पर स्मॉल ऑसिलेशन हुआ, स्मॉल ऑसिलेशन, देखिए स्मॉल ऑसिलेशन से फिर क्या हो गया, लार्ज ऑसिलेशन, लार्ज ऑसिलेशन से फिर क्या हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लार्ज ऑसिलेशन के बाद में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अगर इसको अगर मैथमेटिकल में देखना है, दैट इज़ ओनली वन सिंपल ग्राफ, ठीक है, क्या है, सिंपल ग्राफ है। अगर इसको हम अगर सोल्यूशन के साइड में देखते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्मॉल ऑसिलेशन ऐसा घूमते हुए कहाँ तक जाएगा, ये वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी, कहाँ तक, ठीक है, ऐसी वैल्यू बढ़ती जा सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वैल्यू कौन सी पुटअप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 दिया हुआ है, और इसका जो रूट आएंगे, ठीक है, तो इसके बीच में होंगी, उसके बीच में इसकी वैल्यूज़ होंगी इस ग्राफ की। अगर यहाँ पर कंडीशन दिया है, अगर u की वैल्यू अगर 1 पुटअप करते हैं, ठीक है, कहाँ पर, इस इक्वेशन में अगर u की वैल्यू अगर 1 पुटअप करते हैं, तो यही इक्वेशन हमें क्या देगा, ऐसा सोल्यूशन देगा, क्या देगा, ऐसा सोल्यूशन देगा। तो यहाँ पर देखिए, जो अगर u की वैल्यू अगर हमने 1 पुटअप किया, ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल आएगा, ठीक है, फिर बाद में लार्ज होते जाएगा, इसे लार्ज होते जाएगा, ठीक है, और ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर साइड में ग्राफ दिया है, ये वाई ऑफ एक्स दिया हुआ है, वाई डैश ऑफ एक्स दिया है, सेम एज इट इज़, ये y के पास में, y2 के पास में ये रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा, और ये फ्लक्चुएट होते रहेगा, दैट इज़ ईयर।
ना सेकंड, अगर u इक्वल टू 5 अगर पुटअप करते, क्या पुटअप करते, u इक्वल टू अगर 5 पुटअप करते इस इक्वेशन में, किस में, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्राफ है, तो ग्राफ क्या मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा, ठीक है, ऐसे इस टाइप से मिलेगा। क्लियर। तो देखिए 20, 40, 60 और ये 80 और 100 दिया है, अप टू 100 आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये u इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है। तो ये देखिए ये 7.5 दिया है, उसके बाद में 2 दिया है, फिर ये 7.5 दिया है, फिर इसके बाद में -2 दिया है, फिर से साथ में 7.5 दे रहा है। कितना दे रहा है, 7.5 दे रहा है। तो इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्या है, वैल्यू है। u इक्वल टू 5 पुट करने के बाद में इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके रूट मिलेंगे, तो रूट के अंदर में इसकी वैल्यू होंगी, ठीक है। तो उसकी बाउंड्री क्या होगी, उसके रूट्स होंगे, क्या होंगे, उसके रूट्स होंगे। अब देखिए रेलाइट, ठीक है, क्या है, रेलाइट वाई डबल डैश माइनस म्यू 1-1/3 वाई डैश स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा रेलाइट का डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये याद रखना बेटा, ठीक है। वाई डबल डैश माइनस म्यू ईयर 1-1/3 वाई डैश स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आपको कॉम्पिटिटिव नेट वगैरह CSR या फिर गेट के एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर ग्राफ ये जो नोटेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नोटेशन में आपको पूछ सकते हैं। वेयर म्यू ग्रेटर दैन 0, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। अब स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 मतलब 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और डिफरेंशिएटिंग एंड सेटिंग, ठीक है, और सेटिंग करना है v इक्वल टू वाई डैश गिवन द वंडरपोल इक्वेशन के अंदर में, ठीक है, किसके अंदर में, वंडरपोल इक्वेशन के अंदर में। तो y इक्वेशन क्या मिलेगा, y डबल डैश माइनस म्यू, और ये मिलेगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 मिलेगी, क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्लियर, ओके। ना विद द 1/3 रिप्लेस टू 1, तो जो हमारे पास यहाँ पर 1/3 था, देखिए यहाँ पर क्या था, 1/3 था, तो 1/3 को हमने रिप्लेस किए, किससे, 1/3 को रिप्लेस किए 1 से रिप्लेस किया। क्लियर, 1 से रिप्लेस किए। तो विद द रिप्लेस ऑफ 1/3 समटाइम्स आल्सो कॉल्ड द रेलाइट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी को भी हम रेलाइट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, या फिर ये भी हम क्या है, रेलाइट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है, रेलाइट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है बेटा, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा जो थर्ड यूनिट है, वो थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर देंगे कल। तो कल फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करने जा रहा हूँ।